हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध मत व नाथ साहित्य। जैसा कि हम देखते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में यानी प्रीवियस लेक्चर हमने लिया था अपभ्रंश साहित्य और उनके आदि कवि, उनकी रचनाएं। तो इसके आगे आज हम इस वीडियो में सिद्ध मत व नाथ मत देखने वाले हैं। जैसा कि देखते हैं कि सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत है। इनका सिद्धों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है सिद्धों की संख्या। आगे देखते हैं, सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। कौन सी भाषा शैली का? संध्या भाषा का प्रयोग किया। इसका प्रभाव नाथ संप्रदाय से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियाँ लिखी। सिद्ध साहित्य का मत किस पर पड़ा था? निर्गुण संत कवियों पर पड़ा, जिन्होंने उलटबासियाँ लिखी। जैसे कबीर ने उलटबासियाँ लिखी हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और उदयवज्र ने दिया था। किसने दिया था? मुनिदत्त और उदयवज्र ने। शुक्ल जी ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। हम देखते हैं 84 सिद्धों के नाम। देखते हैं, लीलापा है, विरूपा है, डोम्बिपा है, शबरप्पा है, सरहपा है, कंकातिपा है। सरहपा सिद्धों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। नीनप्पा है, गोरक्षप्पा है, चौरिंगप्पा है, विड़प्पा है, संतिपा है, तंतिपा है, चमरिप्पा है, खंडगप्पा है, नागार्जुन, कहाप्पा, कर्णिपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा। और आगे देखते हैं हम, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखधिनपा, आजागिपा, कालपा, धोम्बिपा, कंकड़पा, कमरिपा, डेंगीपा, भदेपा, तधेपा, कुकरीपा, कुंचिपा, धर्मपा, महीपा, अंचितिप्पा, भल्लहप्पा, नलिनप्पा, भूसुकप्पा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जलंधरप्पा, राहुलप्पा, धवनरिपा, धोकरिपा, मेंदिनीपा, पंकजपा, घंटपा, जोगीपा, चेलुकपा, मुंडरीपा, निर्गुणप्पा, जयंत, चपरटिपा, चंपकप्पा, भिखनपा, मलिभा और कुमरिपा है, चवरिपा है, मणिभद्रपा। ये योगिनी थी। सिद्धों में 3 योगिनी थी, जिसमें एक हम देखते हैं मणिभद्रपा, दूसरी है कनकलपा योगिनी और तीसरी है लक्ष्मीकरा योगिनी। जिसमें हम देखते हैं मणिभद्रपा योगिनी है, कनकलपा योगिनी है। फिर उसके आगे देखते हैं कलकलपा है, या कतालिपा है, धौरिपा है, उधरपा है, कपालपा है, किलपा है, सागरमपा है, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा है, दारिकप्पा है, पुतलिप्पा है, पनहपा, कंकातिपा, अनगप्पा, लक्ष्मीकरा योगिनी, समुद्रपा, भालप्रभा। आगे हम देखते हैं सरहपा, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्ध मत में हुए हैं, तो वो हैं सरहपा। तो सरहपा प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राहुल सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने बंगला भाषा का इन्हें प्रथम कवि माना है। इनके लगभग 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन उनमें दोहा कोश ही प्रसिद्ध हुआ है। सरहपा के कुल कितने ग्रंथ
ग्रंथ बताए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरहपा के कुल कितने ग्रंथ बताए जाते हैं तो 32, लेकिन इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो एक ग्रंथ मिलता है दोहा कोश। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं से मिलता है। इनकी रचना जो है, इन्हीं की रचनाओं में हमें सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग मिलता है। बच्चन सिंह ने इन्हें लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। बच्चन सिंह का कथन इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। आगे हम देखते हैं शबरप्पा। शबरप्पा आते हैं जिसमें शबरप्पा का समय है। शबरप्पा जो थे सरहपा के शिष्य थे। किसके? सरहपा के शिष्य थे, जिनका जन्म 880 के लगभग माना जाता है। सबरों की वेशभूषा में रहने से शबरप्पा नाम पड़ा है, जिनका ग्रंथ है चार्यापद। चार्यापद किसका है? शबरप्पा का, और सरहपा का दोहा कोश है, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं चार्यापद एक प्रकार का गीत है और जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। कैसा है? एक चार्या गीत है जो कि अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। आगे हम देखते हैं चार्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई दोहरे अर्थ में होती है। दृष्टिकूट चार्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं, जिसमें हम देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चार्यापदों में सिद्धों की अनुभूति रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा चार्यापद संत साहित्य में साखी शब्द रूपांतरित हो गया है। जो पहले सिद्ध मत में जो चार्यापद था वही आगे साखी शब्द, यानी कि हमें भक्ति काल में निर्गुण संत काव्य देखते हैं, जैसे कबीर को देखते हैं, कबीर ने साखी शब्द लिखा है तो वही उसमें रूपांतरित हो गया साखी शब्द में। तो सिद्धों के चार्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल का इम्पॉर्टेंट कथन है कि कहप्पा की रचनाओं में लिखा है कि शुक्ल जी ने कि कहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा पर गीत भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। वही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं। कौन सा? जो पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली थी वही आगे चलकर हम कबीर की साखी और रमैनी में पाते हैं। साखी की भाषा खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकड़ी है। रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। आगे हम देखते हैं लुइपा। तो लुइपा का जन्म माना जाता है, जिनका सन 773 शबरप्पा के शिष्य थे। लुइपा किसके? शबरप्पा के शिष्य थे और शबरप्पा सरहपा के शिष्य थे। आगे देखते हैं लुइपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक सिद्धों में माना जाता है। सिद्धों में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा सिद्धों में स्थान किसका है, तो लुइपा का माना जाता है। आगे हम देखते हैं डोमभिपा का जन्म सन 840 में माना जाता है। ये विरूपा के शिष्य थे। डोमभिपा किसके? विरूपा के शिष्य थे। 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने? इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्ब गीतिका योगचार्य अक्षरादि कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ। इनके कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? डोम्ब गीतिका योगचार्य अक्षरद्विकोपदेश प्रसिद्ध है। कहप्पा का फिर देखते हैं। कहप्पा का जन्म 820 माना जाता है। ये जलंधरप्पा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जलंधरप्पा के शिष्य थे। राहुल संकत्यायन ने इनके संबंध में लिखा है कि कहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इम्पॉर्टेंट कथन है कि कहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। किसने कहा? राहुल संकत्यायन ने। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी ने किया है। दोहा कोश किसका है? सरहपा का है, जिसका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागजी ने किया।
इसमें सरहप्पा, तिलोप्पा और कहप्पा के दोहे भी संग्रहित हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्धगान और दोहा नाम से किया है। किससे? बौद्धगान और दोहा नाम से किया है। आगे हम देखते हैं नाथ मथ एवं साहित्य उनका। वहाँ पर यहाँ पे हमारा सिद्ध साहित्य कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं नाथ साहित्य, ये नाथ मत एवं उनका साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाथ साहित्य के संबंध में कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ऐसा किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर पुस्तक से। आगे लिखते हैं शुक्ल जी लिखते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से है। कहाँ से है? बौद्धों की वज्रयान शाखा से। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षप्पा भी गिन लिए गए। यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। किसने? गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया था। नौनाथ कौन से हैं? गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नौनाथ, रामकुमार वर्मा के अनुसार नौनाथ। तो हम पहले देखते हैं गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नौनाथ, जिसमें नागार्जुन हैं, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, चपट हैं, जलंधर नाथ हैं, मलयार्जुन हैं। और रामकुमार वर्मा के अनुसार नौनाथ हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। कहा जाता है मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ, ग्रहणीनाथ, चपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ, गोपीचंद्र नाथ। चपटनाथ का दूसरा नाम चरकानंद भी है। आगे हम देखते हैं कि आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। किसको? आदिनाथ को बाद के संतों ने इन्हें शिव माना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। किसका? मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनकी संस्कृत की रचना है कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागजी ने किया। संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागजी ने। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। किसके? मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके गोरखनाथ के समय के लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं। अनेक विद्वान अपने अपने मत के अनुसार इनका समय मानते हैं, जिसमें इन्होंने सर्वाधिक राहुल संकृत्या ने सर्वप्रथम 845 माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनका समय 11वीं शताब्दी माना है। वहीं रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने इनका समय 13वीं शताब्दी माना है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसने? मिश्र बंधुओं ने गद्य लेखक किसको माना है? गोरखनाथ को। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को? 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया है। किसने? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किया गोरख बानी नाम से, जिसमें 14 ग्रंथ इनके हैं। शब्द है, पद है, शिष्य दर्शन है, प्राण संकली, नरवय बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मक्षेंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक। आत्मबोध है, अभय मात्रा योग है, ज्ञान चौतिसा है, पंच मात्रा है। संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, जिसमें सिद्ध मत है, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष सिद्धांत, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शंकराचार्य के संबंध में लिखा है। शंकराचार्य के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के संबंध में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष का दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अन्य उल्लेख बिंदु हैं, जिसमें
गोरखनाथ के शिष्य चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे, जिसमें नाथों के नामों से जाने जाते हैं, जिसमें मत्स्येंद्र नाथ के नाम मीनानाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, जालंधर नाथ जिनका दूसरा नाम बालनाथ है, नागार्जुन को रासायनी कहा जाता था, चौरंगी नाथ पूरन भगत, नागार्जुन गोरखनाथ चपट और जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। कितने? नागार्जुन गोरखनाथ चपट और जालंधर को सिद्ध और नाथ दोनों में गिना जाता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं नाथ मत और सिद्ध मत। धन्यवाद।